यूपीएससी ने 45 पदों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये 45 पद लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे, यानी ये यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर ना होकर सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए हैं। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इसके लिए जॉब एडवर्टीजमेंट भी जारी किया था। इन 45 भर्तियों में से 10 संयुक्त सचिव के लिए और 35 निदेशक और उप सचिव के पद जो हैं इसके जरिए भरे जाएंगे, जिनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में होगी। मगर इन भर्तियों को लेकर विवाद छिड़ गया है। किसने छेड़ा है? विपक्ष के नेताओं ने। विपक्ष सरकार पर यह इल्जाम लगा रहा है कि सरकार इन लेटरल एंट्रीज के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है। आरोप लगाने वाले नेताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जैसे कई नाम शामिल हैं। विपक्ष के दावे आरोपों को बताने से पहले एक बार आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि लेटरल एंट्री वाला ये मामला है क्या। साल 2018 में केंद्र सरकार ने यूपीएससी से सिविल सेवाओं में होने वाली भर्तियों में एक बदलाव जो है केंद्र सरकार लेके आया था। पहले यूपीएससी सिविल सेवा में सिर्फ एंट्री लेवल पर परीक्षा करवाई जाती थी, जिसमें आपको 2 चरणों में एग्जाम क्वालिफाई करना होता था। पहला होता था प्रीलिम्स और दूसरा होता था मेंस। मेंस में भी 2 चरण होते थे, एक होता था रिटन स्टेज और दूसरा होता था पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बाद जिन कैंडिडेट का नाम मेरिट में आता था उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट होते थे। इन कैडर में फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद किसी भी सिलेक्टेड ऑफिसर को प्रोबेशन पूरा करके ऑफिसर का पद मिलता था। तब जाकर वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अलग अलग ऑफिसर बनकर आते थे। कुछ पद राज्य और केंद्र सरकार के सचिवालय में भी होते थे, इसलिए कुछ अफसरों को यहाँ पर भी तैनात किया जाता था। जिन अफसरों को लंबा तजुर्बा हो जाता था उनकी पदोन्नति होती रहती थी और वो प्रशासन में उच्च पदों पर साल दर साल जाते रहते थे। इन उच्च पदों में जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, डायरेक्टर यानी निदेशक और डिप्टी डायरेक्टर यानी उप सचिव के पद भी शामिल हैं। लेकिन 2018 में सरकार ने इसमें लेटरल एंट्री की व्यवस्था कर दी। सरकार दावा करती है कि ये नियुक्तियां केवल और केवल मेरिट यानी श्रेष्ठता के आधार पर की जाती है। इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है और पैरेलल भर्तियों का ये तरीका कितना कारगर है उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में अहम पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री करके उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस तरह की बातें कही। लेटरल एंट्री को खड़गे ने भाजपा की सोची समझी साजिश बताया, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को आरक्षण से दूर रखा जा सके। उन्होंने यूपी के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी निशाना साधा। खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की लिखी चिट्ठी की ओर भी इशारा करते हुए सरकार पर तंज कसा। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को शिक्षक भर्तियों को लेकर एक पत्र लिखा था और आरक्षण पर चिंता जताई थी। खड़गे ने कहा, अब हमें पता चला कि भाजपा के सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रही धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकर्षित कराया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लेटरल एंट्री को पिछले दरवाजे की एंट्री बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे। ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है। अखिलेश ने आगे इसे देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताया और एक आंदोलन का आह्वान भी कर दिया। उन्होंने लिखा,
देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इस भर्ती को वापस नहीं लेती है तो आने वाली 2 अक्टूबर को एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस जॉब एडवर्टीजमेंट के इमेज को शेयर करते हुए लिखा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक और खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 नौकरियां निकाली हैं, लेकिन उनमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती, उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित होते, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीठ ठहाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं और आपके अधिकारों की बंदरबाट कर रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी इसी तरह के कुछ आरोप लगाए। उन्होंने इन भर्तियों को आरएसएस से जोड़कर कहा कि कॉरपोरेट में काम कर रही बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का ये नागपुरिया मॉडल है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की। उन्होंने लेटरल एंट्रीज को लेकर कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती की वजह से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के मुताबिक अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना कोई नियम बनाए भरना बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक सरकार की ओर से इन दावों और आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि इनमें से कुछ बातें भ्रामक भी हैं, जैसे ये आरोप लगाना कि 2024 के चुनाव के बाद सरकार ने आरक्षण को खत्म करने के लिए पहला कदम उठाया। ऐसा कहना तथ्यात्मक जो है वो नहीं होगा, क्योंकि सरकार लेटरल एंट्री के नियम 2018 में ही ला चुकी थी और ऐसा भी नहीं है कि लेटरल एंट्री की भर्तियां पहली बार निकली हों। इसके पहले भी इसके तहत भर्तियां निकाली जा चुकी है और नियुक्तियां भी हुई हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो सरकार ने 24 जुलाई को इसके आंकड़े सदन में रखे थे। अपने जवाब में सरकार ने बताया कि विशेषज्ञता के आधार पर लेटरल एंट्रीज के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के अब तक 63 पद भरे जा चुके हैं। इनमें से 35 भर्तियां प्राइवेट सेक्टर से की गई हैं। इन 63 नियुक्तियों में से 57 अधिकारी अभी भी कार्यरत हैं। सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या इन भर्तियों में आरक्षण पॉलिसी का ख्याल रखा गया, अगर नहीं तो क्यों। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को भी इस प्रक्रिया में अन्य योग्य कैंडिडेट के साथ शामिल किया गया था। हालांकि ऐसी सिंगल पोस्ट अपॉइंटमेंट में आरक्षण लागू नहीं होता। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला आरक्षण लेटरल एंट्रीज में नहीं मिलता है। सरकार इसके लिए एक और तर्क देती है, वो ये कि इन भर्तियों में विशेषज्ञता को तरजीह दी जाती है, इसलिए आरक्षण का इसमें कोई स्पेस नहीं है। एक और भ्रामक बात यह भी है कि लेटरल एंट्रीज की वजह से इन उच्च पदों पर निचले कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर से प्राइवेट सेक्टर के लोग ही इन पदों पर काबिज रहेंगे। ऐसा है नहीं। लेटरल एंट्री के बाद भी सारे उच्च पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है। प्रमोशन होकर ऊपर पहुंचने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हाँ, मगर इस बात पर भी बहस की जा सकती है कि उच्च पदों की संख्या वैसे भी कितनी होती है जो आप सरकारी अधिकारियों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी अकोमोडेट कर लेंगे। ये बात भी कोई अनजानी बात नहीं है कि ऊपर के पदों पर जगह कम ही होती है, इसलिए हर कोई प्रमोट होकर वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। साथ ही एक्सपर्टीज वाले तर्क के लिए आलोचक ये भी कह सकते हैं कि क्या आपको अपने खुद के ट्रेन किए
और तजुर्बेकार अधिकारियों की विशेषज्ञता पर यकीन नहीं है जो आप बाहर से विशेषज्ञों को हायर कर रहे हैं। लेटरल एंट्री की एक और बात पर आलोचना होती है, वो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कैंडिडेट को लेकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और उसमें अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होती है। इन आवेदनों के आधार पर यूपीएससी ये तय करता है कि कौन ज़्यादा काबिल है। इन ज़्यादा काबिल लोगों को फिर यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इस इंटरव्यू में जो लोग खरे उतरते हैं उन्हें नियुक्तियाँ दी जाती हैं। ये प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव ज़्यादा है। साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। किसमें आपको क्या अच्छा लग गया और क्यों अच्छा लग गया, इस बात पर सवाल खड़े होते रहते हैं और खड़े होते आएंगे। ये भर्तियां रेगुलर भी नहीं होती हैं। इन अपॉइंटीज़ को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस के चलते 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के कुछ प्रावधान हैं जिनकी वजह से ये नियम अपने फॉर्मुलेशन के वक्त से ही लगातार विवादों में घिरा रहा है, जिसकी कड़ी में अब ये नया अध्याय 17-18 अगस्त को और जुड़ गया है। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।